बच्चों आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए। इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे और इतना आसान तरीका समझाएंगे कि छोटा बच्चा भी अगर देख रहा होगा तो वो भी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख जाएगा। एक सवाल है हमारे पास, इस सवाल से हम लोग इसको समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए। ठीक है, सवाल पहले पढ़िएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं बच्चों, उनको पहले समझिए। पहला टर्म है मूलधन। मूलधन जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, है ना। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मतलब पी, हिंदी में इसको मूलधन कहते हैं। तो मूलधन क्या होता है, जितना हम लोग उधार लेते हैं या फिर जो राशि जो मूल्य हम उधार देते हैं। तो यहाँ पर उधार ली गई राशि क्या है, यहाँ पर 5,000 रुपये है, तो ये आपका मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो मूलधन आपका पी कितना है, पी कितना है यहाँ पर 5,000 रुपये है। ठीक है, 5,000 रुपये है। अब दूसरा चीज़ आता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वो है दर यानी रेट। तो रेट को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रेट आपका होता है परसेंट में। यहाँ पे क्या बोला है, 10% वार्षिक ब्याज दर, यानी रेट आपका कितना है, 10% है। तो रेट आपका कितना हो गया बच्चों, 10%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हो गई। फिर तीसरा चीज़ आता है आपका समय, यानी कितने वर्ष के लिए यहाँ पर ब्याज लग रहा है। तो कितना वर्ष, यहाँ पर समय आपका कितना है, 3 वर्ष है। तो आप लोग समय को या तो n से दर्शा सकते हैं या फिर t से दर्शा सकते हैं। t मतलब टाइम। तो t आपका यानी कि टाइम कितना है बच्चों, टाइम आपका 3 वर्ष है, 3 ईयर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें जो जो दिया होगा प्रश्न में वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बात आता है किसमें फॉर्मूला या सूत्र कौन सा लगेगा। तो फॉर्मूला निकालने के लिए 2 फार्मूले लगते हैं। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2 फार्मूले लगेंगे। पहला फार्मूला क्या है, तो पहला फार्मूला है आपका अमाउंट का। अमाउंट मतलब मिश्र धन, है ना, मिश्र धन। ठीक है, सुनिएगा इसको। तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट इक्वल टू होता है पी यानी कि मूलधन और इनटू में 1 प्लस आर अपॉन 100 और इस पूरे का पावर हो जाता है टी का मतलब क्या, समय। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला है। अब मिश्र धन को थोड़ा सा समझिए कि भाई मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन होता है बच्चों, मिश्र धन जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को 500 रुपया उधार दिए। ठीक है, कितना, 500 रुपये उधार दिए मान लीजिए अपने दोस्त को, और कुछ ब्याज पर दिए यानी कुछ रेट पर दिए, जैसे 5% रेट पर दिए 1 साल के लिए। आप अपने दोस्त को 500 रुपये उधार दिए। अब जब वो लौटाएगा आपको वापस कितने साल बाद, 1 साल बाद, तो ये 500 रुपये तो वो आपको देगा ही देगा, 500 रुपये देगा ही देगा, और साथ में वो कुछ ब्याज भी देगा क्योंकि वो ऐसे ही नहीं लिया था, है ना। तो 500 रुपये लौटाएगा प्लस वो कुछ ना कुछ ब्याज भी आपको रिटर्न करेगा, यानी इंटरेस्ट रिटर्न करेगा। तो ये जो दोनों मिलाकर बनता है इसी को हम लोग कहते हैं मिश्र धन, यानी मूलधन और ब्याज मिलाकर हमारा मिश्र धन बनता है। बच्चों समझ में आ गई होगी कि मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, तो जो अमाउंट है यानी मिश्र धन, ये होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन और प्लस इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब वो ब्याज या तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा या फिर आपका साधारण ब्याज होगा, कोई भी ब्याज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालें यानी ब्याज निकालें, तो ब्याज हम यहाँ पर CI निकालना चाह रहे हैं। तो CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला आपका बन जाएगा, देख लीजिए, CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI इक्वल टू हो जाएगा A माइनस P। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, 2 फार्मूले। ठीक है, एक ये वाला फार्मूला और एक ये फार्मूला। यहाँ पे 2 फार्मूले हैं आपके पास, इन दोनों फार्मूलों को याद रखना है और इन दोनों फार्मूलों को लगाना है। सबसे पहले आपको A निकालना पड़ेगा यानी अमाउंट निकालना पड़ेगा, मिश्र धन निकालना पड़ेगा। बस इसमें जो जो दिया है उनको रख दीजिए। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, मूलधन आपको कितना दिया है P, यहाँ पर 5,000 दिया गया है, 5,000 और इनटू 1 प्लस आर, रेट कितना है, 10 है, तो ये हो गया 10 बटे में आपका कितना होगा, 100 होगा, और पावर में कितना हो जाएगा, टी का मतलब 3 साल दिया है तो यहाँ पर 3 हो गया। अब इसको बस काटना पीटना है और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5,000। अच्छा अब सुनिए,
हम लोग जानते हैं कि ऊपर नीचे से अगर लास्ट में 0 है तो काट सकते हैं, तो यहाँ 0 से ये 0 आपका कट जाएगा, यानी ये हुआ 1 + 1/10 है ना, यही ना बचेगा। और पावर में इसका कितना है, 3 है। ठीक है, आगे करते हैं, ये हो जाएगा 5000 आपका, 5000 और इनटू में, अच्छा ये कितना होगा, तो 10 × 10 + 1, तो 10 × 1 = 11 हो गया, ऊपर हो गया आपका 11 और बटे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इस पूरे का पावर कितना है बच्चों, 3 है। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे देखिएगा यहाँ पे क्या है। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे 5000, 5000 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब पावर 3 का मतलब क्या है, पावर 3 का मतलब है 3 बार गुणा। जैसे हम 4 की पावर 3 कहेंगे तो 4 × 4 × 4 लिखेंगे। ऐसे ही 11/10 का पावर 3 है, यानी 11/10 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 11/10 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। जितना पावर दिया होगा उतना बार मल्टीप्लाई कर देंगे 11/10 का। ठीक है, 11/10 × 11/10 × 11/10। अब इसको सॉल्व करिए, क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि नीचे और ऊपर से 0 कट सकते हैं, 1 0 से ये 1 0 कटा, फिर 1 0 से ये वाला 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से ये वाला 0 कट गया। मतलब हमारे पास हुआ क्या, यहाँ पे ऊपर बचा 5 और इंटू 11 × 11 × 11, यानी 11 का क्यूब। अब 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 × 11 × 11, अगर हम लोग 11 × 11 × 11 करते हैं तो ये आपका आ जाता है 1331, है ना। कितना आ जाता है बच्चों, 1331 आ जाता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 15 के 5 हासिल 1, फिर 5 × 3 = 15, 1 16, फिर हासिल 1, और 5 × 1 = 5 और 1 हासिल का 6, यानी कि 6655 रुपये आपका क्या आ गया, आपका आ गया यहाँ पे मिश्र धन, यानी अमाउंट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे। तो CI = जो आपका फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो कितना होगा, अमाउंट माइनस मूलधन। तो अमाउंट आपका कितना है यहाँ पे 6655, है ना। इसमें से हम लोग मूलधन को घटा देंगे। मूलधन हमारा कितना था, 5000 था, है ना। इन दोनों को घटा देंगे तो कितना होगा, 1655, है ना, 1655 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल कर कितना आ गया, 1655 रुपये आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से अगर आप करते हैं आपके एग्ज़ाम में तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा, एक भी नंबर कहीं पर नहीं कटने वाला है। और सभी बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या फॉर्मूले होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको मैथ्स सिखा देंगे अच्छे से, चाहे वो कठिन लग रहा हो आपको, चाहे सरल लग रहा हो, आपको अच्छे से पूरा मैथ्स सिखा दिया जाएगा। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद।